हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दिस इज सोनल सकलानी। और जैसे कि हमारी सीरीज चल रही थी कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे सबको सिखाएंगे, जिसमें हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं। सो आज का टॉपिक उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक है स्टबल बर्निंग पे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। अगर आपने अभी तक इस सीरीज की और वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप चैनल पे जाएं एंड प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, जिसमें आपको और बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी दिखाई देंगी। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द स्टबल बर्निंग। सो स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई? व्हाट इज एक्चुअली स्टबल? स्टबल बेसिकली क्या होता है, इंडिया में मेजर पार्ट और मेजर एरिया इज अंडर राइस व्हीट कल्टिवेशन। ठीक है, सो राइस व्हीट कल्टिवेशन में क्या होता है, जब राइस की हार्वेस्टिंग की जाती है तो हम बेसिकली क्या करते हैं, आजकल जैसे मैकेनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है एग्रीकल्चर में, तो जनरली लोग कंबाइंड हार्वेस्टर यूज़ करते हैं फॉर दी हार्वेस्टिंग पर्पस। अब कंबाइंड हार्वेस्टर में दिक्कत क्या है कि ये हार्वेस्टिंग तो बहुत अच्छे से कर देता है, बट इट लीव्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टबल, दैट इज स्टैंडिंग जो स्टेम है वो अभी भी फील्ड में रह जाती है। ठीक है, एंड नाउ दिस स्टबल, दैट इज राइस स्टबल मेजरली, इसमें इस दिस कैन नॉट बी लाइक यूज्ड एज अ फॉडर पर्पज। ठीक है, फॉडर पर्पज के लिए इसको यूज नहीं कर सकते बिकॉज इसमें सिलिका का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है एंड दैट कॉजेज इरिटेशन इन द एनिमल्स। ठीक है, फिर इस जो ये राइस का स्ट्रॉ होता है इसका CN रेशियो भी बहुत हाई होता है। CN रेशियो इज अराउंड 80:1। ठीक है, तो फिर इसको अगर हम ये सोचे कि इसमें हम यूरिया डाल दें सो दैट ये जल्दी डिकम्पोज हो जाए, तो उसमें भी दिक्कत आती है बिकॉज ये जल्दी डिकम्पोज भी नहीं होता है। उसकी वजह से क्या होता है, नेक्स्ट जो हमें सीजन में वीट की सोइंग करनी है उसकी सोइंग डिले हो जाती है। एंड अगर वीट की सोइंग अगर बहुत ज़्यादा डिले हो गई तो हमारा यील्ड पे असर पड़ेगा, हमारा यील्ड क्या होगा, कम हो जाएगी। सो दिस इट कॉजेज अ मेजर प्रॉब्लम। अब अगर हम फील्ड को क्लियर नहीं करेंगे तो हम वीट का सोइंग नहीं कर पाएंगे। उस वजह से क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द फार्मर्स, व्हाट डू दे डू इज दे बर्न द फील्ड, दे बर्न दीज स्टबल्स की जल्दी से ये, ताकि सारा जो स्टबल है, जो भी राइस स्ट्रॉ प्रेजेंट है, क्योंकि ये उनके किसी काम का है नहीं, इवन इफ दे गो फॉर कटिंग ऑफ द स्ट्रॉ, अगर राइस का स्ट्रॉ वो कट भी करें इसके बाद भी, तो भी क्या उसमें ज़्यादा लेबर इंटेंसिव हो जाएगा, उनको एक्स्ट्रा लेबर की कॉस्ट पड़ेगी एंड दैट कॉस्ट दे थिंक कि ये वेस्टेज ऑफ मनी है अगर इसमें एक्स्ट्रा हम और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो वो दे फाइंड दैट इजी सॉल्यूशन क्या होता है कि इसको बर्न कर दें। अब ये बर्न करने से, दैट स्टबल बर्निंग करने से बहुत सारे हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो आपने देखा ही होगा कि विंटर सीजन, जब स्टार्टिंग ऑफ विंटर सीजन होता है जिस टाइम पे ही ये कोइंसाइड करता है हार्वेस्टिंग ऑफ राइस एंड स्टार्टिंग ऑफ विंटर सीजन, तो उस टाइम पे देयर इज इंक्रीज ऑफ एयर पोल्यूशन बिकॉज ऑफ दिस स्टबल बर्निंग, बिकॉज बहुत बड़े अमाउंट पे ये बर्निंग की जाती है, तो उसकी वजह से एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। देयर इज रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज हो जाती है एंड अदर गैसेस, स्पेशली पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के जो पार्टिकल्स हैं, दैट इज लाइक मेजर प्रॉब्लम। इसमें से जो एमिशन होता है, देन जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ड्यू टू दिस बर्निंग दे आर ऑक्सीडाइज, सो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाता है व्हेन वी गो फॉर बर्निंग ऑफ दिस स्टबल। देन मॉइस्चर, वट एवर मॉइस्चर इज प्रेजेंट देयर आफ्टर राइस का हार्वेस्ट करने के बाद, जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर, रेजिडुअल मॉइस्चर सॉइल में बचा था, वो ड्यू टू बर्निंग क्या होगा, वो भी एवेपोरेट हो जाएगा एंड देयर इज लॉस ऑफ मॉइस्चर। ये आपको वैसे लग रहा होगा कि एवेपोरेशन हो कि कितना ही वाटर जाएगा, लेकिन ऑन अ लार्ज स्केल व्हेन यू सी तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इज लॉस्ट। देन मैनी ऑफ द बेनिफिशियल माइक्रोब्स आर ऑल्सो हार्म ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ये बर्निंग हो रही है तो फिर जो भी सॉइल में माइक्रोब्स हैं वो भी हार्म हो जाएंगे। ठीक है, सो दीज आर बहुत मेजर कॉन्सिक्वेंसेज हैं ऑफ दिस स्टबल बर्निंग। नाउ व्हाट आर दी सॉल्यूशन?
गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद सम ऑफ द सॉल्यूशंस। तो इसमें पहला सॉल्यूशन क्या है हमारा, सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम। सो दिस इज बेसिकली एन इम्प्लीमेंट जो कि ट्रैक्टर के साथ लगा दिया जाता है। एंड सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, ये इम्प्लीमेंट ना जो स्ट्रॉ होता है, जो स्टबल प्रेजेंट होता है, उसको श्रेड कर देता है, मतलब छोटे छोटे पीसेस में कट कर देता है, सो दैट उसका डिकम्पोजिशन और इजीली हो जाए। ठीक है, जनरली ये SSM इसको कहते हैं। ठीक है, SSMS, सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम इसको कहते हैं। इसको एज एन इम्प्लीमेंट इट इज यूज। एंड उसके बाद वी गो फॉर हैप्पी सीडर से हम सोइंग करते हैं। सो दिस इज हैप्पी सीडर। तो पहले हम स्ट्रॉ को कट कर लेते हैं एंड देन हैप्पी सीडर से, हैप्पी सीडर में भी एक इम्प्लीमेंट होता है जिससे क्या होता है, स्ट्रॉ कट कर देते हैं और छोटा उसको कट कर देते हैं। एंड देन वी गो फॉर सोइंग ऑफ सीड्स, सोइंग ऑफ व्हीट सीड। ऑल्सो वी कैन गो फॉर जीरो टिलेज। जीरो टिलेज भी कर सकते हैं कि ऑलरेडी जो स्टबल प्रेजेंट है उसको, उसकी हाइट थोड़ी कम करके ना, उसको जो स्टबल स्ट्रॉ प्रेजेंट है उसका थोड़ा पार्ट काट के वी कैन गो फॉर जीरो टिलेज, जीरो टिलेज से वो करके वीट की सोइंग करके सोइंग भी हम कर सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव अनदर पूसा डिकम्पोजर। नाउ व्हाट इज पूसा डिकम्पोजर? इट्स बेसिकली एक फॉर्मुलेशन है जिसमें बहुत सारे फंगल स्ट्रेन्स डेवलप किए गए हैं। नाउ दीज फंगल स्ट्रेन्स हेल्प इन द डिकम्पोजिशन ऑफ द राइस स्ट्रॉ। तो ये जनरली 15 to 20 डेज में ही क्या कर देता है, ये डिकम्पोज कर देता है। इसको डालते हैं विद द जैगरी और व्हीट फ्लोर, या फिर व्हीट फ्लोर जो होता है, या फिर ग्राम या चिकपी का जो फ्लोर होता है उसके साथ मिक्स करके ये फंगल स्पोर्स को मिक्स करके हम इसको स्प्रेड कर देते हैं। एंड इसकी वजह से क्या होता है, जल्दी डिकम्पोजिशन हो जाता है ऑफ वट एवर द स्ट्रॉ इज प्रेजेंट इन द फील्ड। सो दीज आर लाइक सम ऑफ द सॉल्यूशंस। अगर आपको लगता है कि और भी कोई सॉल्यूशंस हो सकते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उनको लिख सकते हैं। ठीक है, सो दैट वाज इट फॉर टुडेज टॉपिक स्टबल बर्निंग। बाकी ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए जिनका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दीज आर 5 क्वेश्चंस। ओके, you can read them and then answer in the comment section. Question number 3 है, then we have question number 4 and this is question number 5. Okay, so that is it for today's video. आगे भी हम ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहेंगे। अगर आपको चाहिए कि कोई और टॉपिक हम लें और उस पर डिस्कशन करें तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड द चैनल येट, please go and subscribe it. Thank you and have a nice day ahead.